दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया में पहला आर्मी चीफ, इंडिया का आर्मी चीफ है जिन्होंने इसराइल के प्लानिंग को सपोर्ट किया। Applied to Hungarian company thereafter giving it to them. The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis, and for that it requires years and years of preparation. उन्होंने कहा कि इसराइल ने जिस तरह से पेजर अटैक की प्लानिंग की, जिस तरह से उसके अंदर रिएक्टिव सब्सटेंसेस फिट की और एक के बाद एक हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की जो लीडरशिप है उसको उड़ाया, उसकी उन्होंने स्ट्रैटेजी की बहुत ज्यादा खुल के तारीफ की। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया के, अगर आर्मी चीफ की बात करें, इंडियन फोर्स की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो वो स्ट्रांगली जो है इसराइल के साथ खड़ी हुई है। और इसराइल ने जिस तरह से पेजर टेक्नोलॉजी यूज की, कई साल पहले उन्होंने ये पेजर्स बनाए और फिर जो है इसको हमास के लीडर्स तक, हिजबुल्लाह के लीडर्स तक पहुंचाया। तो इसराइल जो है इस वक्त लिबनान के अंदर दाखिल हो चुका है। और हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है मेगा न्यूज में। भारत के जो आर्मी चीफ है उन्होंने सपोर्ट किया है इजराइल के पेजर अटैक को। जानते हैं पाकिस्तान की क्या राय है, पाकिस्तान के लोगों के इंटरव्यू जानते हैं क्या क्या बोलते हैं, फिर लास्ट में मिलेंगे। लेकिन चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भाई इंडिया और इसराइल दोस्त है, आपस में उनकी बड़ी जबरदस्त कम्युनिकेशन है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी के चीफ ने सपोर्ट किया है इसराइल को कि भाई उन्होंने एक डिवाइस पेजर के थ्रू जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर पे अटैक किया है, तो भाई मैं कहता हूँ आप देखें कि जो वो डिवाइस है वो बनाई भी इसराइल ने है। और सैकड़ों उन्होंने टाइम वेट किया कि भाई कब ये डिवाइस जो है हिजबुल्लाह के या लुबनान के अंदर स्टार्ट होगी यूज होना, और उसी के थ्रू ट्रस्ट भी आएगा। ट्रस्ट देखें, मतलब उन्होंने टाइम पीरियड निकाला ना, पहले डिवाइस बनाई, फिर उस डिवाइस पे उनका ट्रस्ट बनाया और फिर उस डिवाइस को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि भाई एक ही धमाके में खल्लास, जो भी आएगा उसको उड़ा के रख देगा। आप देखिए इससे पहले एक अटैक हुआ और अब ये जो लेटेस्ट हुआ है हिजबुल्लाह पे, तो यही डिवाइस जो थी, इस डिवाइस के थ्रू ही उन्होंने काम तमाम कर दिया। पहले भी ईरान और इसकी जो लीडरशिप है, हमास लगा ले, हिजबुल्लाह लगा ले, इनकी तक खबर पहुंची थी कि मोबाइलों से जासूसी इसराइल कर रहे हैं, इन सब ने अपने मोबाइल खत्म कर दिए। लेकिन जो दूसरी डिवाइस इन्होंने यूज की पेजर, वो तो उससे भी खत्म। देखिए आप इसराइल नहीं छोड़ता अपने दुश्मन। आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें कितनी एडवांस हो गई है। भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। आप देखें चाहे इंडिया को ले लें या इसराइल को ले लें, दोनों की टेक्नोलॉजी इस वक्त भाई ऊपर लेवल की। अब हम जैसे अगर बात करें, ईरान ने वापस मिसाइल्स दागे इसराइल के ऊपर, लेकिन भाई उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम से रोक लिया। एक भी वहां पे हमें कोई बंदा मरता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अब बात यह है कि जब ईरान पे वो वापस चीज आएगी तो ईरान कैसे बचेगा? ईरान पे ना कोई मुस्लिम कंट्री उसका साथ देगा, सबसे पहले पाकिस्तान पीछे भागेगा, उसके बाद सऊदी अरब भागेगा, उसके बाद तुर्की है, मतलब कोई भी मुस्लिम कंट्री साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमेशा की बात है। जब भी ईरान स्टैंड लेता है, लास्ट टाइम 400 मिसाइल दागे थे, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम बात करें, जैसे आपने स्टैंड की बात की, तो इंडिया का ये स्टैंड है जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उनको खत्म करना, मतलब टेररिस्ट को खत्म करना है। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस्लाम के बारे में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, वो अपनी दाढ़ी बढ़ा के इस तरह कर लेते हैं। देखिए जो ट्रू मुस्लिम है वो कभी टेररिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने ये लिबास बना लिया है, वो मतलब उस तरह दाढ़ी रख के बेस बना के जाके धमाके करते हैं, जैसे 9/11 का वाकया या डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जगह पे ऐसा हुआ है। और भाई अब तो दुनिया को तो बातें मिलती हैं करने को इजराइल पर। और ये हमला कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि जो हिजबुल्लाह के कमांडर और उसके अलावा ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड नील फरोशान, उनको मारा गया। उसके जवाब में उसका बदला लेने के लिए ईरान ने ये हमला किया है। लेकिन अब इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। अब ये हमला जो है ईरान की तरफ से, ये क्या दिखाएगा, ये क्या होगा और इसके बाद क्या ये जो वॉर है इस वक्त फाइट ये एस्केलेट होने जा रही है, इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है 180, फिर 200 की तादाद आई, जबकि जो इजरायली और ईरानी मीडिया है वो कह रहा है 400 मिसाइल्स। लेकिन जो स्टेट नैरेटिव अभी तक इजराइल और ईरान का है उसमें 180 to 200 मिसाइल्स लॉन्च किए गए ईरान की तरफ से। और ईरान का ये कहना है कि उसने ये जो मिसाइल है, तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये ईरान ने इजराइल के F-35 जहाजों के अड्डे नेवाई टाइम एयरबेस को निशाना बनाया। यानी ईरान का ये कहना है कि उसने इजराइल के कुछ बहुत सिग्निफिकेंट जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जिसमें कि हवाई अड्डा है और इसके अलावा वहाँ की बेस है, मिलिट्री बेस है, जिसको निशाना बनाया है। लेकिन इसका फर्क कुछ नहीं पड़ा। इसकी वजह यह है कि इजराइल की तरफ से जो अभी तक फुटेजेस, जो खबरें आ रही हैं, उसमें इजरायली फोर्सेस का भी ये स्टेटमेंट आई है और इजराइल की तरफ से कहा गया है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी किसी का बाल भी बीका नहीं हो सका ईरान के इस हमले के बाद। अब ईरान ने साथ ही ये कह दिया इस हमले के बाद कि अब ये हमने हमला कंक्लूड कर दिया, यानी जो हमने करना था वो कर दिया है और हमने इसलिए किया क्योंकि हम ये रिवेंज लेना चाहते थे, तो हमने ये कर दिया। तो इजराइल ये कह रहा है, नेतन्याहू का ये कहना है कि नहीं, इस तरह खत्म नहीं होगा। अब ईरान को ये जो उसने 200 मिसाइल मारे हमारे ऊपर, इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। तो देखिए इससे ये पता चल रहा है कि
अपने को। और जिस तरीके से अभी आप बात करें इसराइल ने ये अटैक किया है लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर, हाँ बिल्कुल, तो उससे साफ पता चल रहा है कि भाई उनकी क्लियर थिंकिंग है। उन्होंने जहां भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं, मुस्लिम मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उन्होंने भाई चुन चुन के अटैक करना है और चुन चुन के जो भी इंडिया विलन का है इस वक्त इसराइल को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमने देखा है इंडिया कभी भी दूसरे मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता। जब भी एक रशिया यूक्रेन का हुआ इंडिया ने मुद्दे में नहीं, लेकिन इसराइल को ओपनली सपोर्ट करना, इंडिया का आर्मी चीफ का आना और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी की तारीफ करना कि वाह क्या प्लानिंग की है इन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने के लिए, तो ये चीजें इसराइल को और सपोर्ट करेंगी, क्योंकि अमेरिका तो खड़ा ही खड़ा, इंडिया भी आगे में देखिए था। दुनिया की दो स्ट्रॉन्ग अगर बात करें जीडीपीज, एक अमेरिका और दूसरा इंडिया, जब दोनों आपकी पुष्टपनाही कर रही हैं, जब दोनों आपके पीछे खड़ी हैं, और इसराइल भी कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बड़ी इकोनॉमी, अमेरिका, ये तीनों मिलके जो भी प्लानिंग करें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो भी प्लान बनाए। अब देखिए कि इंडिया का सपोर्ट करना, 140 करोड़ बंदे जब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई इसराइल को तो जाहिर सी बात है हिम्मत मिलेगी, उनको तो हौसला मिलेगा कि भाई हम जाके दुनिया में किसी भी जगह अटैक कर सकते हैं, और उनके पास सलाहियत भी है, उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है। शर्म हमें आनी चाहिए, हमने आगे तरक्की नहीं की, उन लोगों ने तरक्की कर ली है। का नारा लगाते लेकिन ईरान के साथ नहीं खड़े हुए, फलस्तीन के साथ हाँ, नहीं फलस्तीन खड़े के हुए। लिए हमने क्या किया, हमने खाली दावे किए यहाँ खड़े होकर टीवी पे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब बात करने पे आई करने पे कोई नहीं तो था, हमारा करने कोई एक भी नहीं ना था। हमारा कोई लीडर आगे बढ़ा, ना हमारा कोई मुस्लिम आगे बढ़ा, सब पीछे होकर खड़े हो गए। भाई बातों से कुछ नहीं होता, अगर आपने काम करना है तो जाके स्टैंड लो, अदरवाइज टीवी पे बैठ के बातें ना करो। कम से कम आप अपना मुंह बंद रखो। और बाकी कंट्रीज में देखो, इंडिया अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो खुलेआम कर रहा है, आर्मी चीफ ने खुलेआम बताया उनके। अगर अमेरिका और इंडिया के आपस में एक ही मतलब अच्छा ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम आपस में लेन देन अच्छा करें। यूएनओ में देखें आपका वज़ीर आज़म क्या कर रहा है और इंडिया का वज़ीर आज़म क्या कर रहा है, आपका फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है और जयशंकर क्या कर रहा है। मतलब आपकी ना कोई वैल्यू है दुनिया में, ना कोई आपकी रिस्पेक्ट है दुनिया में, और वहाँ इसराइल है, चाहे इंडिया है, चाहे अमेरिका है, भाई वो अपनी जीडीपी जो इलाके उसमें शामिल है ग्रेटर इसराइल में, उन पे वो हमला करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। आपको अक्सर देखने में मिलेगा अमेरिका कहीं कहीं ये भी कह रहा हुआ कि मतलब उसकी मजम्मत करेगा, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ही इसके पीछे है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी वेपन इस्तेमाल हो रहा है ना, वो अमेरिकन कंपनीज ही वहाँ पे बेच रही है। अमेरिकन और इंडियन दोनों है। जी जी, हाँ, हाँ। बेसिकली अमेरिका से आ रहा है, सपोर्ट इंडिया की भी है उसके ठीक है, पीछे। हाँ तो जी। ये सारा रूट कॉज है, इसकी वजह से भी वो अटैक करी जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें, जैसे आपने हमास के लीडर की बात की, हिजबुल्लाह के लीडर की बात की, फिर ईरान के लीडर की जो है किलिंग की आपने बात की, तो ये सारी जो गेम है वो पेजर्स के ऊपर जो है रोटेट कर रही है। और इंडियन आर्मी चीफ ने दुनिया में पहली दफा अभी इस वक्त पहले आर्मी चीफ इंडियन के बने हैं जिन्होंने इसराइल की ये जो पेजर वाली जो स्ट्रैटेजी है उसको अप्रिशिएट किया, कि जिस तरह से उन्होंने पेजर के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट वाले सिस्टम किया, और जब जब उनका दिल चाह रहा है वो इस्लामिक लीडर्स को उड़ाते चले जा रहे हैं। जी, अभी आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी में इस टाइम जो टॉप इंडस्ट्रीज है ना, जो वो सारी इसराइल की है। जैसे आप व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, फेसबुक, इनके सारे पहले अगर हम इनके फाउंडर्स देखें, सबसे पहले वो जायनिस्ट है, ये यहूदी हैं, अच्छा, तो वो कंट्रोल भी है जो इसराइल ही करती हैं। तो इस हवाले से जो है उनके पास टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। वो इस मतलब कि तरह हमारे मोबाइल के अंदर भी ऐसा मवाद हो जी जी सकता है। बिल्कुल। आप बात सुनिए, जब आप बोलते हैं, आप फोन आपका पॉकेट में है, आप बोल रहे हैं, वो मैसेज उन तक पहुंच रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं। इसराइल की एजेंसी हर जगह एक्टिव है। जी जी, ये व्हाट्सएप में सारा आपका रिकॉर्ड होता है, हाँ। उन तक पहुंचती है बात, फिर जो उनकी रेलिवेंट होती है उसे यूज करते हैं, फिर जहाँ टारगेट करना होता है इस तरह वो टारगेट करते हैं। हाँ, तो इंडियन आर्मी को ये स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी अच्छी लगी है कि पहले उन्होंने इसराइल ने फेक कंपनीज बनाई, पेजर्स बनाए, मतलब ये वायरलेस रेडियो होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, फिर वो हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स तक उन्होंने पहुंचाए, कई साल तक वो यूज करते रहे। उनका जब यकीन आ गया, फिर उन्होंने जो है ब्लास्ट करना एक एक को शुरू किया। ये भी उनकी दरअसल स्ट्रैटेजी थी ना कि हाँ, पहले बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी, तभी तो इंडियन आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी बड़ी कमाल है। अगर वो टेक्नोलॉजी देने से पहले नहीं बता देते कि भाई ये उड़ सकता है, ये तबाह हो सकता है, तो हमें वो इसके उनसे लेते अंदर, ही, हाँ, तो वो इसे यूज ही क्यों करते? ये तो उन्होंने यकीन दिलाने के लिए पहले उन्हें दिए है ना पहले, हाँ। तो अब उन्होंने जब इस्तेमाल करने की बारी है तो उन्होंने इस्तेमाल किया और जो अपना टारगेट पूरा कर लिया। आप क्या कहेंगे, जो पेजर के अंदर जो बॉम्ब फिट किए थे इसराइल ने, आज इंडियन आर्मी के चीफ ने इस स्ट्रैटेजी को बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये इसराइल की तरफ से मास्टर स्ट्रोक था। नहीं, बेसिकली उनका टारगेट यही है कि ओवरऑल जितना भी मतलब दुनिया में ना मुस्लिम है ना, उनको टारगेट किया जाए। मुस्लिम को नहीं कर रहे, वो एरिया जो कि इसराइल पे अटैक करते हैं, इसराइल उन पे अटैक करता है। जी जी बिल्कुल, वही ना, उसके अंदर ही आ जाता है ना, मतलब मुस्लिम ज्यादा मतलब टारगेट उनका मुस्लिम कंट्रीज को ही है ना। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसीलिए मतलब इंडिया भी उनके साथ है ना, कि जो है मुस्लिम कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। इंडिया उनके साथ इस वजह से नहीं है कि इसराइल मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। इंडिया इसराइल के इसमें साथ है क्योंकि इंडिया और इसराइल के बायलैटरल रिलेशनशिप है, उनके बड़े अच्छे अलायंस जी जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हाँ, जो से स्ट्रॉन्ग है, हाँ। इस वजह से मतलब जो है ना इंडिया और अमेरिका इसराइल और अमेरिका का ये जो है ना मतलब इसराइल के साथ हैं, जिसकी वजह से मतलब ये लीगली मतलब नहीं, अनलीगली मतलब स्पोर्ट की मतलब जो है ना वो इसराइल इंडिया तो ओपनली कह रहा है कि हम इसराइल के साथ